ब्राजील के ओलंपिक पार्क में मशहूर वेलोड्रम में भीषण आग लग गई। इसकी लपटें काफी दूर तक फैल गई। हालांकि राहत की बात यह रही है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो का ये ओलंपिक पार्क है, जहां साल 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन भी हुआ था। लेकिन यहां पर उस वक्त अचानक हड़कंप मच गया जब ओलंपिक पार्क के एक वेलोड्रोम के गुंबद में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल हो गई कि वो अपना दायरा बढ़ाती जा रही थी। देखते ही देखते पूरे ओलंपिक पार्क में काले धुएं का गुबार छा गया। इस भीषण आग में स्टेडियम की आधी छत जलकर खाक हो गई। पुलिस और दमकल विभाग को आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। करीब 20 दमकल गाड़ियों और 80 फायर फाइटर्स ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। आखिर आग किन हालातों में लगी, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। जांच पड़ताल के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। गौरतलब है कि ये वही वेलोड्रोम है जिसने 2016 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी और बाद में ये ब्राजील के साइकिलिस्टों और एथलीटों के लिए एक अहम ट्रेनिंग सेंटर बन गया। चौंकाने वाली बात ये कि ओलंपिक खेलों के आयोजन के बाद इस वेलोड्रोम में आग लगने की ये तीसरी घटना है। इससे पहले साल 2017 में भी यहाँ 2 बार आग लग चुकी है। ट्रैक साइकिलिंग एक अलग तरह का खेल है जो ढलान वाले ट्रैक यानी वेलोड्रोम में खेला जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली साइकिलें भी खास डिजाइन की होती हैं। ये वेलोड्रोम ओलंपिक पार्क का हिस्सा है, जो न सिर्फ खेलों का केंद्र है बल्कि एक सांस्कृतिक स्थल और संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। ये भी राहत की बात है कि अंदर का मुख्य ढांचा और साइकिलिंग ट्रैक पूरी तरह सुरक्षित है। अभी प्रशासन आग से होने वाले नुकसान का आकलन कर रहा है। वेलोड्रोम को फिर से शुरू करने में अभी काफी वक्त लगेगा, क्योंकि नुकसान बड़ा लग रहा है। जांच पड़ताल के साथ इसकी मरम्मत का काम भी शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उन्नीस अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा इस बार कड़ी और हाईटेक निगरानी के साए में होगी। सुरक्षा, ट्रैफिक और यात्रियों की सुविधा को लेकर प्रशासन ने प्लान तैयार किया है, जिससे यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने का दावा किया जा रहा है। चारधाम यात्रा की इन तैयारियों पर दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस बार यात्रा को ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए पूरे रूट को 43 जोन और 150 सेक्टर में बांटा गया है, जहां एडिशनल एसपी से लेकर दारोगा स्तर तक की स्पेशल फोर्स तैनात की गई है। निगरानी के लिए यात्रा मार्ग पर 2500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और 15 ड्रोन लगाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 118 पार्किंग स्थल तैयार किए गए हैं, जिनमें तकरीबन 13,000 वाहनों की क्षमता होगी। इसके साथ ही 43 होल्डिंग एरिया और 57 टूरिस्ट पुलिस सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। इस पूरे संबंधित रूट को 137 सेक्टर्स में बांटा गया है और ये सेक्टर्स का जो एरिया जो है वो तकरीबन 10 किलोमीटर है। इसमें 4 कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगाई गई है। मैं मोटरसाइकिल के दिन और रात की ये ड्यूटी करेंगे। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान आपदाओं से निपटने के लिए भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। करीब 80 आपदा राहत टीमें, एसडीआरएफ की 37 टीमें और 30 फायर ब्रिगेड यूनिट तैनात रहेंगी। इसके अलावा जल पुलिस की 32 टीमें भी अलर्ट मोड पर रहेंगी। पूरे यात्रा मार्ग पर 109 लैंडस्लाइड जोन, 61 ब्लैक स्पॉट और 280 हादसा संभावित स्थलों को चिन्हित कर अतिरिक्त निगरानी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से, आपदा की दृष्टि से पूरा जो रेंज पुलिस और जो हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं, एसडीआरएफ, आपदा विभाग, जो हम लोग पूरा समन्वय करके इस बार हम जैसा विगत वर्षों में हम करते आए हैं, इस बार भी वही समन्वय
हम कर रहे हैं। कागजों पर इस बार तैयारियां पूरी और मजबूत नजर आ रही हैं। हर आंकड़ा सिस्टम की सतर्कता और प्लानिंग की कहानी कहता है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब लाखों श्रद्धालु एक साथ सड़कों पर होंगे, क्योंकि चारधाम यात्रा में प्लानिंग नहीं, ग्राउंड मैनेजमेंट ही तय करता है कि तैयारी कितना पुख्ता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बरतवाल की रिपोर्ट।